So we are doing a quick video. I did not decide to do this right now. और मैं सोचा सैरी के बाद एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आई वॉज राइटिंग समथिंग ऑन माई जर्नल और मुझे एक बात याद आ गई जो कि मैं ख़ुद को बताता रहता हूँ. मैंने कहा कि अब यहाँ पर बताऊंगा तो अच्छे से मुझे ये चीज़ याद रह जाएगी. तो वो चीज़ क्या है? ओके, सो द आइडियोलॉजी इज़ डू नॉट लेट योर मूड डिस्ट्रॉय द परमानेंट रिलेशंस यू हैव. ठीक है, किस तरह जो तुम्हारा मूड होता है ना, वो यार टेम्पररी होता है. तुम्हारी जो फीलिंग्स है ना, वो टेम्पररी हैं. ठीक हो गया? अगर तुम्हारा किसी से मूड ख़राब हुआ हुआ है, ठीक है, किसी और चीज़ पे ख़राब हुआ हुआ है, और तुम किसी और बंदे के साथ जो है ना अपने उस ख़राब मूड की वजह से उससे अजीब से बात कर रहे हो, ठीक हो गया? तो ये चीज़ जो है ना, ये तुम अपनी टेम्पररी फीलिंग्स को अलाउ कर रहे हो कि वो तुम्हारे ऊपर टेक ओवर कर दें. ठीक है, और फिर तुम्हारा रिलेशन परमानेंटली उस बंदे के साथ ख़राब हो जाएगा. और लुक, दिस इज़ वेरी स्टूपिड अप्रोच कि तुम उसको कहो यार सॉरी यार मेरा मूड ख़राब था. भाई तुम्हारा मूड ख़राब था ना, द अदर गाय डजेंट हैव टू सफ़र बिकॉज ऑफ यू. तुम्हारी गलती है वो, ठीक है, एंड यू हैव टू मेक अप फॉर इट. तुम्हारी वजह से अगर किसी और का मूड ख़राब हो रहा है जिसने कुछ किया नहीं है, जिससे उस बात का कोई भी ताल्लुक नहीं है, ठीक है, सो दैट इज़ अ वेरी स्टूपिड आइडिया. तुम्हारी गलती है. सिमिलरली लोग जो है ना किसी से मूव ऑन नहीं कर पाते तो वो किसी और का साथ लेते हैं. भाई तुम अपने आप को ठीक करो पहले, ठीक है, और फिर दूसरों के साथ एंगेज हो. बिकॉज तुम्हारी वजह से जब दूसरे सफ़र करेंगे ना, तब उनकी भी बद्दुआ तुम्हें लगेगी. और दिस इज़ वट यू हैव टू लाइक लीव एट एनी कॉस्ट. के पहले तुम खुद को ठीक करो. ठीक है, अगर तुम्हारे किसी से बात करने का मूड नहीं हो रहा, ठीक है, तो तुम उसको बता दो यार मेरे साथ ये हुआ है. ठीक है, मतलब मेरे साथ कुछ हुआ है. अगर तुम बताना नहीं चाहते क्या हुआ है, तो तुम उसको सिर्फ ये बताओ मेरे साथ कुछ हुआ है. ठीक है, दैट्स वाई आई कैन नॉट टॉक टू यू राइट नाउ बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग गुड. सिंपल एज दैट. अगर तुम उसको ये ड्राई टेक्स्ट दोगे, शॉर्ट टेक्स्ट करोगे, तो उसको लाजमी लगेगा कि उसने कुछ किया है, और वो फिर ओवर थिंकिंग में चला जाएगा. और तुम्हारी वजह से कोई अगर ओवर थिंकिंग करे ना, भाई लानत है तुम्हारी ज़िंदगी पे. सुसाइड कर लो. सुसाइड कर लो. तो वेरी सिंपल एंड बेसिक आइडियोलॉजी, डू नॉट लेट योर टेम्पररी फीलिंग्स ओवरकम ओवर यू एंड डिस्ट्रॉय योर परमानेंट रिलेशन विद अदर पीपल. छोटी सी वीडियो थी बस, लेकिन हैवी बात कर गए हैं, ज़बरदस्त बात कर गए हैं. तो खैर, किधर था मैं? आई वॉजंट फीलिंग गुड, इसीलिए मेरा अभी भी माइग्रेन हो रहा है यार. मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत है, कम हो गया. पहले 100 हफ्ते से माइग्रेन चल रहा था. उसके बाद कल भी मैं सो गया था, शायद उसकी वजह से नहीं किया मैंने. और अभी मिड्स का वीक चल रहा है तो शायद कम ही करूँ. कोशिश करूँगा छोटी छोटी वीडियोस बना लूँ, लेकिन भाई यार बीच में बहुत बड़ी वीडियोस हो जाती हैं, 10 मिनट 11 14 मिनट तक गई हुई है वीडियोस, तो उसकी वजह से. लेकिन खैर, एक और बात बता देता हूँ मैंने बुक में पढ़ा है. एक सेकंड, लेट मी ग्रैब दिस बुक. ओके, अभी इसमें मैंने बहुत अच्छी बात की जो कि मैं पहले करता था और बहुत गलत हरकत है. मुझे अभी रियलाइज़ हुआ है क्योंकि मैंने ये बुक पढ़ी है. सो यू सी, दे से इफ़ यू डोंट रीड बुक्स यू आर फंक्शनली इलिटरेट. तो ठीक हो गया. फ्रॉम एलेक्जेंडर द ग्रामेरियन, मतलब इसका जो एक ट्यूटर था मोस्ट प्रोबेबली, टू रिफ्रेन फ्रॉम फॉल्ट फाइंडिंग. फॉल्ट फाइंडिंग का क्या? दूसरे के कामों में गलतियाँ नहीं ढूंढो. ठीक है, खामखा की गलतियाँ ना ढूंढो. अगर कोई गलती है, ठीक है, फिर बता दो उसको. कौन सी सेंस में बताना है तुमने उसको? इस सेंस में बताना है कि यार वो बुरा फील ना करे. तुम उसको क्रिटिसाइज नहीं करो. एक होती है हेल्दी क्रिटिसिजन, वो तुम कर सकते हो, लेकिन ये उस चीज़ का मौका भी नहीं होता. हेल्दी, उसकी जगह तुम उससे क्या कर सकते हो? तुम डिस्कशन कर सकते हो, तुम बता सकते हो उसको. ठीक है, डिस्कशन वाली बात मैं आगे भी करूँगा. एंड नॉट इन रिप्रोचफुल वे टू इजी बताता हूँ, यहाँ बहुत मुश्किल लिखा है, नहीं समझ आएगी. अच्छा, तो वो यहाँ पर क्या कहते हैं कि अगर किसी बंदे ने कोई गलत चीज़ प्रोनाउंस कर लिया है, ठीक है, कोई सेंटेक्स गलत बोल दिया, ठीक है, तो उसको इस तरह समझाओ कि वो एम्बैरेस फील ना हो.
उस पर बोलना नहीं शुरू कर दिया, जी इसको बोलना नहीं आता, हाँ हम होते, मैं ये करता हूँ, कोई गलत लफ्ज़ बोलते फ़ौरन करेक्ट कर देता हूँ उसको, वो भी इस तरीके से कि लाइक अगले को नोटिस हो, लेकिन वो एक गलत चीज़ है। वट यू कैन डू, एंड आई, जो इस चीज़ बुक में लिखा हुआ है उसने लिखा है डिस्कस करो, लेकिन मैं डिस्कस का थोड़ा अच्छा सा मतलब बताता हूँ तुमको। तुम मुझसे इंक्वायरी करो, यार इस चीज़ को ऐसे ही प्रोनाउंस करती है, मैंने तो सुना था इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, पता नहीं, हाँ दोनों ठीक हो सकते हैं। यू सी, उसको पता भी नहीं चला, तुमने उसको अपनी बात भी समझा दी, ठीक हो गया, और तुमने जो है ना अपना काम भी कर लिया, और ना वो एम्बेरस फील है, उसके नॉलेज में इजाफा हो गया इजीली, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? जब तुम अगले को क्रिटिसाइज करते हो ना, तो एक सेंस इस तरह आता है कि तुम्हें इस तरह फील होता है कि तुम जो है ना बहुत बड़ी चीज़ हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा आता है। और ये मार्कस ऑरेलियस इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ है, उसने ये बहुत सारे ऊपर उनसे सीखा है कि तुम्हें इस तरह नहीं शो करना कि तुम्हें बहुत कुछ आता है। अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ आती है, ठीक है, इसका एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल ये, नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है, जो तुमने अच्छा काम किया जिक्र ही ना करो उस बात का, किसी को बताओ ही नहीं, तुमने किया अपने लिए किया, जिसकी हेल्प करनी थी उसके लिए किया, बस। माय हेयर सो बैड। तो दिस वाज अ गुड थिंग आई लर्न, जो कि मैंने खुद में इंशाल्लाह ठीक करनी है, बिकॉज दिस वाज गुड थिंग। और बस आज के लिए यही 2 लेसन्स थे हमारे। पहला लेसन क्या था? डू नॉट let your temporary feelings overcome over you and destroy your permanent relations, and the second was कि अगर कोई syntax या pronunciation की गलती करे तो उसको अच्छे से टैकल करो, rather than showing off your knowledge that you know more than the person and criticize him and make him feel embarrassed, so that would be not good, because तुम्हारी इज्जत भी उसी तरह है जिस तरह अगले की इज्जत है, ठीक है, कोई इज्जत के मामले में कोई किसी से कमतर नहीं होता, कोई किसी से ऊपर नहीं होता, सबकी बराबर होती है। हाँ, एक बंदा अपने आप को किसी से ज़्यादा मज़ीद इज़्ज़त दिलवा सकता है, खैर वो एक अलग टॉपिक है। सो देखो अभी भी 7 मिनट की वीडियो हो गई है फॉर सम रीज़न। चलो लेट्स सी के पोस्टिंग का क्या करता हूँ मैं। मिड्स के वीक चल रहा है, ईद भी आने वाली है, तो आई गेस कम ही होगी थोड़ी सी। सी यू।